और जो खुद चल करके स्वर्ग पहुंच जाएगा, दूसरे के मार्फत से उसे पहुंचने की क्या जरूरत है? दूसरा आदमी उसे स्वर्ग में क्यों ले जाएगा? यदि आपकी यात्रा स्वर्ग की तरफ नहीं हुई है तो दूसरा आदमी आपको स्वर्ग दे नहीं सकता, कितना भी कोशिश कर ले। एक जगह की बात है, लोगों ने कहा कि गंगा जी में जाकर के अस्थि भसा दी जाती है तो आत्मा स्वर्ग चली जाती है, मुक्त हो जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि पंडित जी के द्वारा यदि क्रियाकर्म हो जाए तब स्वर्ग मिल जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि फलाना कर्म कांड कर दो, खटिया तकिया इत्यादि दान कर दो, तो दान कर देने से स्वर्ग चला जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि गंगा जी में जाकर के अपने माता पिता जो भी शरीर छूटा उसका अस्थि भसा दो, तब वह स्वर्ग चला जाता, उसको मुक्ति मिल जाती है। एक जगह पर एक पंडित जी यही कथा कह रहे थे, स्वर्ग नरक की, चूंकि पंडित के अलावा इसके अलावा और कोई व्यापार है नहीं। पंडितों को अपना धंधा, अपना रोजी रोजगार चलाने के लिए कर्मकांड, स्वर्ग नरक इत्यादि का ये डर दिखाने के अलावा कोई उपाय नहीं। कोई हर जोतेता तो है नहीं बेचारा, गाय चराने तो जाएगा नहीं, व्यापार करने जाता नहीं, बिजनेस करने जाता नहीं, वो कोई धंधा नहीं करता। उसका एक ही धंधा है, व्यक्ति के ग्रह को टेढ़ा मेढ़ा करना, फिर उसको सीधा करना, लगन मुहूर्त टेढ़ा करना, फिर उसको सीधा करना। कौन नरक जा रहा है खटिया तकिया लेके उसको स्वर्ग पहुंचाना, यही धंधा वो करता है। तो बेचारा पंडित जी मंच पर बैठ करके पुराण की कथा और यही स्वर्ग नरक की कथा सुना रहा था। संजोग की बात है कि उसमें एक सत्संगी विचार का व्यक्ति पहुंचा। पंडित जी कथा करा था, सब कोई ताली बजा के बढ़िया से गा रहे थे, लेकिन जिसके पास सत्संग की दृष्टि आ जाती है ना, उसका त्रिनेत्र खुल जाता है, विवेक की आंखें उसकी खुल जाती, विवेक विचार की आंखें खुल जाती। तो बेचारा सुन रहा था, सुनने में बात तो बड़ी रोचक लग रही थी, लेकिन एक चीज उसको बड़ा बुरा लग रहा था। पंडित जी बार बार कहते थे कि भगवान की बातों पर विचार करो, जो कह रहे हैं उस पर विचार करो, हमको देखो मत कि हम क्या कर रहे हैं। ये डरपोक आदमी कहता है, संत ये नहीं कहता। संत ये नहीं कहता कि केवल जो हम कह रहे हैं वही बात मानो, हम क्या कर रहे हैं वो मत देखो। संत ये कहते हैं कि जो मेरी बात को तो मानो ही मानो, मैं जैसा कर रहा हूं मुझे देख करके वैसा करने की कोशिश करो। ये बात कबीर साहब ने कहा भी था ना। कबीर साहब के पास भक्त पहुंचे कि बाबा मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं सुखी कैसे हूं? कोई यज्ञ करवाना पड़ेगा कि कोई अंगूठी पहनना पड़ेगा कि कोई कर्मकांड करना होगा कि किसी तीर्थ में यात्रा करनी होगी? कबीर साहब ने कहा कुछ नहीं, जो तो चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। देखिए हिम्मत कितनी बड़ी है, हिम्मत कितनी बड़ी है। जो तो चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अपना उदाहरण देना कम बड़ी बात है क्या? अपना उदाहरण वही दे सकता है जो अपने आप को पवित्र बना लिया है। अपना आपका उदाहरण वही दे सकता है जो अपने आप को अनासक्त बना लिया है। मुझ ही ऐसा हो रहो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये बात कौन कह सकता है जो स्वर्ग का सम्राट बन करके बैठा हुआ है? मुझ ही ऐसा हो रहो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, यह कौन कह सकता है जो मुक्ति के परम सिंहासन पर बैठा हुआ है? वही कह सकता है कि मुझे देख करके मेरे जैसा जीना शुरू कर दो, तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा अपना उदाहरण देने वाला, अपने आदर्श की स्थापना करने वाला, ये बड़ा कलेवर वाला आदमी होता। पंडित ऐसा नहीं कर सकता। कोई बुद्ध ही कह सकता है कि मेरे जैसा जी के देखो तो तुम भी बुद्ध हो जाओगे। कोई कबीर ही कह सकता है कि मेरे तरह जी करके देखो तो तुम भी कबीर हो जाओगे। कोई मीरा ही कह सकती है कि मेरे तरह जी करके देखो तो तुम भी मीरा हो जाओगे। यदि कोई सबरी ही कह सकती है कि मेरे तरह जी करके देखो तभी तुम सबरी हो पाओगे, यह पंडित नहीं कह सकता। बेचारा कथा कह रहा था लेकिन मुंह में भर मुंह एकदम पान और गुटखा भरा हुआ था, कथा भगवान की कर रहा था। सुनने में बड़ा रोचक लग रहा। बीच बीच में पंडित जी सोचे कि लोग मुझको नरगट्टी पकड़ के उठा दे, तो इसलिए बीच बीच में टोन भी मारते थे कि देखो हम जो कह रहे हैं उसको सुनो, हम क्या कर रहे हैं इसको मत देखो, बार बार कह रहा था। तो सब लोग तो बेचारा धुन मगन होके ताली बजा के सुन रहा था, लेकिन जो सत्संगी था बेचारा बैठा हुआ, उसको ये बातें ठीक नहीं लग रही थी।
उन्होंने जाकर के प्रश्न किया खड़ा होकर के बीच में कि पंडित जी आप बार बार जो ये बात कह रहे हैं कि मुझको मत देखो, भगवान की कथा सुनो, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे आपकी एक बात बहुत बुरी लग रही है। कहा क्या? कहा आप तो कथा बढ़िया से कह रहे हैं, आगे में रामायण गीता सब रखा हुआ है, मुंह के सामने माइक रखे हुए हैं, लेकिन आप जो अपने मुंह में पान गुटखा और क्या क्या नहीं चबा रहे हैं, उसका भी थूक उड़ करके वो गीता और रामायण को गंदा कर रहा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पंडित जी कहते हो बात बनाने में तो माहिर होता ही है, बतबन्नर वो होता है। तो देखा कि सारा थूक मुंह पर से पान सुपारी एकदम गर्दा गर्दा उड़ करके रामायण गीता को एकदम नहला रहा था। जैसे वो प्रश्न किया तो कहे जजमान समझते नहीं है, ब्राह्मण है हम, पंडित है हम, पंडित के मुख में गंगा का निवास होता है, इसमें से थूक निकले की सुपारी निकले की जो निकले, उसका मुंह इतना पवित्र होता है कि उसके मुंह में गया हुआ हर चीज पवित्र हो जाता है। इसीलिए इस पे कोई टिप्पणी मत कीजिए। बेचारा सत्संगी भी कम नहला पे दहला नहीं था। गुरु के शरण में जो व्यक्ति आ जाता है उससे कोई विद्वान टक्कर लेगा, और खास करके पंडित। संत का एक छोटा सा बच्चा बड़े बड़े पंडित को हिला सकता है। राजा जनक की सभा में पंडित ही तो बैठा हुआ था, और संत का एक बच्चा गया अष्टावक्र में, जहां से हम आते हैं कहलगांव वाला, अष्टावक्र वहीं से गया था। कहलगांव की धरती इतनी कमजोर थोड़े है। कहलगांव हमारे गांव जगह का नाम कहलगांव क्यों पड़ा कि अष्टावक्र के पिता का नाम था कोहल ऋषि। अभी भी पहाड़ पे आश्रम होगा कोहल ऋषि। अब कोहल ऋषि का स्थान है। कोहल ऋषि के नाम पे ही पहले लोग कोहल गांव कहते थे, अंग्रेज आया तो कोलगांव कह दिया। लोगों को कहने में अच्छा नहीं लगा तो बाद में फिर उसको सुधार करके कहलगांव बना। इसी जगह से उसी मिट्टी से एक संत का बच्चा कोहल ऋषि का पुत्र अष्टावक्र गया। कहां पर? राजा जनक की सभा में। राजा जनक के सभा में पंडितों की भीड़ लगी हुई थी। राजा जनक को लूटते लूटते ठगते ठगते एकदम बेतहाशा कर दिया था। कुछ वर्षा नहीं हो रहा था। एक यज्ञ कर दो राजन, कितना खर्चा होगा? 10 लाख का खर्चा आएगा। राजा ही है तो घटता तो है नहीं। अच्छा कर दीजिए, ये हो रहा, ये दुख आ गया, अब क्या करें? सब पंडित पतरा उल्टा रहा है, ये कर दीजिए। अब राजा है, खजाना में कमी न, अच्छा ये कर दीजिए। तो लूटते लूटते एकदम राजा जनक को समझिए कि कंगाली की स्थिति में पहुंचा दिया था। अष्टावक्र मुनि जो कोहल ऋषि का पुत्र है, उसको पता चला कि राजा जनक बड़े धर्मात्मा आदमी है, उसे ज्ञानी व्यक्तियों की तलाश हमेशा रहती है, लेकिन चारों तरफ से पंडितों ने उसको इस तरह से भरमजाल में जकड़ करके रखा है कि वहां तक संत के ज्ञान की पहुंच होने नहीं दे रहा है। तो इसलिए न राजा जनक को किसी संत के पास जाने देता है, और न जनक के पास किसी संत को पहुंचने देता है। दोनों को काट करके रखा है। अष्टावक्र मुनि ने सोचा कि अब लगता है हमको ही जाना पड़ेगा। कहलगांव की धरती से कदम उठाया होगा, अब मिथिलांचल प्रवेश किया राजा जनक के दरबार में। वहां जाता है, पंडितों को पता चला कि एक संत का बच्चा आया है, बड़ा तपस्वी है, बड़ा ज्ञानी है, वो आया है। तो संत को पंडित देखना चाहेंगे कभी? ये आज तक सृष्टि में हुआ नहीं और आगे कभी होगा भी नहीं। जैसे पता चला पंडितों की जमात को कि अष्टावक्र मुनि बड़े ज्ञानी, उसके पिता ज्ञानी, पिता के पुत्र ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति आ गए हैं संत के रूप में। राजा जनक से यदि उसका संपर्क हो गया तो दिया के बत्ती से यदि जलते हुए तिल्ली का संपर्क हो जाएगा तो क्या होगा? अंधेरा खत्म होगा ना जी। यदि दीपक में बाती तेल सब मौजूद है
और एक जलते हुए चिराग का संपर्क जैसे उससे होता है तो अंधेरा को मिटने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। उसी तरह से भीतर से जिज्ञासा की धधकती आग हो, एक भक्त का हृदय हो, एक भक्त का पवित्र जीवन हो और उसमें एक संत के जलते हुए जीवन का जरा सा संपर्क हो जाए, उसके ज्ञान का संपर्क हो जाए तो उसके जीवन से भरम अंधविश्वास नरक को मिटने में देर नहीं लगती है। उसका जीवन एक क्षण में स्वर्गमय हो जाता है और स्वर्ग में परिणत हो जाता है।